हेलो जी, राम राम जी सभी को। तो आज जा रहे हैं हम अग्रोहा धाम घूमने और सुबह के बज चुके हैं 5। मैंने सारा काम कर लिया है क्योंकि हमें जाना है अग्रोहा धाम। तो हम पहुंच गए भिवानी रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी क्लिप ली थी। फिर उसके बाद सीधा सिरसा की ही दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे हमें मिल गए थे हमारे बच्चों के डैडी अपने। फिर हम गाड़ी से वहाँ पे अग्रोहा धाम के लिए गए। तो देखो दूर से हनुमान जी दिखने शुरू हो गए थे और ये हम पहुंच चुके हैं अग्रोहा धाम में। तो ये है वहाँ की पार्किंग। ये बजरंगबली की फ़ोटो बहुत बड़े हैं, बहुत दूर से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इस पे लिखे हुए हैं मंदिर के रूल, नियम और टाइम कि किस टाइम खुलता है और यहाँ पे कैसे कपड़े पहन के आना अलाउड है। बाकी शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहन के आ सकते हो आप। तो हमने सोचा कि जाके सीधे पहले दर्शन कर लेते हैं, लेकिन मंदिर में जैसे ही इंटर किया वहाँ पे मंदिर बंद था। तो उन्होंने बोला कि मंदिर खुलेगा 2 बजे के बाद। तो फिर हम वहाँ पे बैठ गए। ये हमारे भाई साहब भी थक कर बैठ गए हैं। फिर हमने देखा कि ये गुफ़ा का रास्ता, ये बोले चलो इतनी गुफ़ा वगैरह में ही घूम लेते हैं। तो फिर हमने गुफ़ा में घुसना शुरू कर दिया और ये देखा तो इसमें बस खाली कुछ नहीं था। ये मंदिर के एक तरफ से दूसरी तरफ जा कर के निकाल देती है गुफ़ा। इसमें अंदर कोई फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं थे, ये सिर्फ सीढ़ियाँ हैं और ये आपको जो दिखा रहा है मंदिर के एक तरफ से दूसरी तरफ जा कर के इसने निकाल दिया था यहाँ पे हमें। जब तक हमने मंदिर खुलने का इंतज़ार किया तब तक हमने थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी। ये ऊपर से है मंदिर का व्यू, कुछ ऐसा है। बहुत बड़ा प्रांगण है मंदिर का, ये देखिए यहाँ पे। और फिर हमने ये बाहर की जो झांकी थी वो देखनी शुरू कर दी थी। मंदिर में जो ओपन एरिया था वो देख रहे थे यहाँ पे। ये विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता का है और इसमें पूरा आपको विस्तार से बताया गया है। यहाँ पे ये हर एक मतलब कहानी जो हमारे उसमें है, ग्रंथ धर्मों में है, उसमें बताई गई हैं वो है सब। मंदिर काफ़ी बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे फिर हम एक साइड से प्रसाद लेकर के फिर वापस आ गए क्योंकि अभी मंदिर खुला नहीं था। और यहाँ पर ये बच्चे और ये फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। तो हमने ना जितना ओपन एरिया था, जो बाहर से गार्डन वगैरह थे, बाहर का घूमना था, वो सब देखने के लिए वो कर लिया था कि चलो पहले वो सब निपटा लेते हैं। फिर थक हार करके हम आकर बैठ गए। उस दिन धूप भी बहुत अच्छी निकली थी तो हम पार्क में आकर यहाँ बैठ गए कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और फिर बाद में घूमेंगे, इतने मंदिर भी खुल जाएगा। और बच्चों को झूला वगैरह राइड वो करा देंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ भी आराम से नहीं बैठने दिया। यहाँ पे बंदर बहुत है, बंदरों का आतंक है। जो भी लोग 10 मिनट बैठते हो सब उठ के भाग जाते थे। फिर हमने मंदिर के दूसरी तरफ आ गए घूमने के लिए। तो ये वहाँ पे जब गंगा जी पृथ्वी पर आई थी तो ये उस टाइम का वो फ़ोटो दर्शा रहा है। फिर हम चले गए थे ड्रैगन राइड पे। ये देखो यहाँ पे ड्रैगन राइड चल रही थी और भी कई सारे झूले थे, लेकिन मेरी बेटी बोली कि मैं तो इसी पे झूलूंगी, इस वाले पे झूलने से उसे चक्कर आ जाते, तो बोली मैं ड्रैगन राइड ही लूँगी। मेरे से भी बोला था लेकिन मुझे डर लगता है, ऐसे मुझे नहीं बैठना। फिर ये पापा बेटी उसमें ड्रैगन राइड में बैठे और बंदे कम ही थे क्योंकि बंद था ना दोपहर में, इसलिए फिर शाम को आने शुरू होते हैं। वहाँ के लोकल लोगों को तो पता रहता है कि किस टाइम खुलेगा। ये चली यहाँ से ड्रैगन राइड। 3 राउंड लगाने के एक बंदे के ये 50 रुपीज़ लेते हैं। अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर है तो उसके भी 50 ही लगेंगे, और चाहे पूरा 60 ईयर्स के हैं बंदे उनके भी 50 ही लगेंगे। और 3 साल से बच्चे के आप उसको गोदी में लेकर के बिठा सकते हो, तो उसका कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन एक राउंड से तो मेरी बेटी का पेट नहीं भरा था, बोली मैं तो दोबारा भी करूँगी। तो इसने 2 राइड ली थी। ये दोनों क्लिप मैंने एक साथ ही लगा रखी है। तो एक राइड में सिर्फ 3 ही राउंड लगा रहे थे ये, तो इसलिए इसने 2 ली थी, तो उसमें 6 राउंड हो गए थे। और फिर खुल गया था मंदिर तो हम आ गए दर्शन करने के लिए। ये है माता रानी का, माता वैभव लक्ष्मी का लगता है मेरे ख्याल से मंदिर, क्योंकि सारे वैभव लक्ष्मी वाले ही इसमें मूर्ति वगैरह सारी वो चीज़ थी और कथा वगैरह सारी वही दिखा रहे थे। और फिर ये हमने पुल पार करके यहाँ से गुफा में एंटर करते हैं और फिर हम मंदिर का दूसरा वो एरिया घूमेंगे। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें हर जगह जगह माता रानी की मूर्ति वगैरह और दुपट्टा वो लगाए हुए थे। फिर हम इधर मंदिर के दूसरी साइड आ गए निकल करके। आपको लग रहा होगा सेम ही है, लेकिन सेम नहीं है। एक साइड से दूसरी साइड आपको लगेगा देखने में कि सेम है इधर से।
घूमते घूमते बच्चों को और हमें लग गई भूख, तो हम पहुंच गए वहाँ के ढाबे पे। वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम छोले भटूरे ही खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर भी थे। तो हमने सोचा कि कुछ पेट भरने वाली खा लिया जाए, क्योंकि अभी हमें आगे पंजाब के बॉर्डर पे भी निकलना था, जहाँ पे हमें गुरुद्वारा साहिब में जाना था। दिन तो बहुत मस्त था, वहाँ पे धूप निकली हुई थी उस दिन, नहीं तो इधर तो बहुत सर्दी थी हमारे इधर तो पहुँचते पहुँचते हमें वहाँ शाम होने लगी थी। और फिर आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जो गुरुद्वारा साहिब घूम के आए थे।